कैसे थक जाऊं मैं अपने हौसले से, कैसे थक जाऊं मैं अपने मंजिल के रास्तों से, न जाने कितने चाहने वालों का हौसला हूं मैं। इस वक्तव्य को याद रखते हुए आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने आप में अद्वितीय हैं। आपका स्थान आपके न रहने के बाद कोई नहीं ले सकता है, ये निश्चित है। अगर आप आज अपने स्थान पे हैं, आपके रहने के बाद, आपके यहाँ पे ना होने के बाद आपका स्थान कोई नहीं ले सकता है। आप अद्वितीयता करना तो सही होता है, लेकिन आप अपने आप को कभी दूसरे से मेल मत खिलाइए। अर्थात इसका मतलब क्या है, आप कभी भी अपने को किसी दूसरे से मत आंकिए। आप अपने आप में अद्वितीय हैं। मैंने बार बार कहा है, आप श्रेष्ठ हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, और उस सर्वश्रेष्ठता को बना के रखने का प्रयास करना चाहिए, और बकिया कुछ नहीं है। यह जीवन है, और यह जीवन लीला चलने वाली जीवन लीला है। ठीक है, आइए चलिए, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज काफ़ी मित्रों ने हमसे जो है, मैं लगातार यूपी पीईटी पर 2-3 वीडियो दे दिया, उससे कुछ लोग हमसे नाराज़ हो गए, और नाराज़ होने का यही कारण था कि मैंने जो है आपको अध्यापक बनने के उद्देश्य से भटक गया। कुछ लोगों का कहना था कि भैया क्या आप अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं? आपका उद्देश्य था कि 2021 से 23 के बैच के भविष्य को सुनहरा करना, और 2021 से 23 के बैच को आगे ले जाना। उनके कंधों पर अध्यापक का जो टैग लगाना था, क्या आप उसे भूल चुके हैं? मैंने बार बार कहा था कि मैं कभी भी अपने उद्देश्य से कभी भटकता नहीं हूं। मेरा उद्देश्य जो है वह तो साफ ही है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अगर बीच में आपको हमारे मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, और हमें लगता है कि हमारे कुछ छात्र, हमारे कुछ दोस्त किसी इस क्षेत्र में है जहां पे मेरे मार्गदर्शन से उनका काम चल सकता है, तो मैं वहां पर अपने आप को हमेशा प्रतिबद्ध पाता हूं और प्रतिबद्ध रखने का प्रयास करता हूं। इसी वजह से मेरा जो वीडियो पीईटी पर गया था, मात्र इसी उद्देश्य से गया था कि आप सभी लोग अगर हमारे द्वारा दिए गए किसी भी उद्देश्य से, किसी भी मार्गदर्शन से आप प्रभावित होते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। आइए चलिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड 2021 के बारे में। जो कुछ अपडेट आपके सामने है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, कुछ लोग हमसे कहेंगे कि आप बात ज़्यादा करते हैं और वीडियो में कंटेंट आपका कम होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस यूट्यूब चैनल पे मेरा जो पहचान बना है वो मेरे कंटेंट से तो कम बना है, लेकिन हमारी इस भाषा शैली पर ज़्यादा बना है। मेरी जो भाषा शैली है ये काफ़ी लोगों को प्रभावित करती है, काफ़ी लोगों को अपने जीवन में कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती है। तो मेरे इन बातों को सुनने से पहले आपको हमारे जो वक्तव्य होते हैं, जो आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए जो बोले गए तथ्य होते हैं, उनको आपके लिए सुनना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका आप लोग हमेशा हमारे वीडियो के कमेंट में मत कहिएगा कि आप बातें ज़्यादा करते हैं। बातें ज़्यादा करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, केवल इतना उद्देश्य होता है कि आप अपने जीवन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन कर पाएं। मैं इसी वजह से यहाँ पे खड़ा हूँ और यूट्यूब पर केवल और केवल इसी वजह से आया हूँ। ठीक है मित्रों, यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। कुछ लोग जो फाइनल वाले हैं वो काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, भैया मैं बीएड ही कर लेता हूं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ लोग आखिर कब तक आएगा रिजल्ट, फाइनल ईयर के बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्या डेट बढ़ेगी, यदि रिजल्ट आ गया तो क्या मार्कशीट की भी जरूरत पड़ेगी। इन सब मुद्दे पर हम बात करते हैं, और इत्मीनान से पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो के अंदर आपको जानकारी भी मिलेगी, और अंत में एक महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, आप अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, आखिर कब तक रिजल्ट आ सकता है फाइनल ईयर का। मित्रों, जब दिनेश शर्मा जी ने फर्स्ट और सेकेंड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया था, बीए, बीकॉम और बीएससी, जितने भी यूजी के कोर्स थे सबको जो है उन्होंने सेकेंड ईयर तक प्रमोट किया था। तो सेकेंड ईयर तक प्रमोट होने के बाद जो तीसरा पैराग्राफ उसमें लिखा गया था, उसमें बताया गया था कि फाइनल ईयर के छात्रों का रिजल्ट 31 अगस्त से पहले देना अनिवार्य होता है। मित्रों, हमारा जो संबंध है, हम जो विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हमारे पास में ही है, क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। तो इस क्षेत्र का जो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, यहाँ पे मैं संपर्क किया था, तो वहाँ पे बता रहे थे कि कापी जचाई शुरू हो चुकी है, कापी आधी से ज़्यादा जच चुकी है। ठीक है, उसके मार्क जो है 30-31 अगस्त से पहले आने के फुल चांसेज है। अगर 30-31 तक नहीं आता है तो 4-5 तारीख तक आपका जो है रिजल्ट जरूर आ जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। और कहीं कहीं पर रिजल्ट की फीडिंग पूरी हो चुकी है, वहाँ पर रिजल्ट देने के पूरे कगार पे 31 अगस्त से पहले भी आ सकता है। ठीक है, अब कुछ लोग पूछेंगे भैया आप 4-5 तारीख तक बता रहे हैं, तो क्या अगर
रिजल्ट नहीं आता है तो क्या हम फिर से बाहर हो जाएंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार पुनः आपकी डेट बढ़ाने की पूरी संभावना रहेगी और पूरी तरीके से आपका डेट बढ़ेगा। ठीक है, पूरी तरीके से आपका डेट बढ़ने की संभावना भी रहेगी और डेट बढ़ेगा भी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि डीएलएड कोई नौकरी नहीं होता है। डीएलएड क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से राज्य सरकार की रेवेन्यू होती है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। इस वजह से काफी प्राइवेट स्कूल ऐसे हो जाएंगे जो तबाह के कगार पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ के चलिएगा कि डेट बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी और जो भी रिजल्ट है सभी के रिजल्ट 5-6 तारीख तक आने की पूरी संभावना है। ठीक है, आइए चलिए आगे हम बात करते हैं। कहीं कहीं पर रिजल्ट आ चुका है। कुछ लोगों ने कहा भैया हमारा रिजल्ट आ चुका है, तो क्या हम रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट नहीं आया है तो हमारा कैसे होगा? तो मैं आपको हमेशा से बताया हूं कि अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो मार्कशीट की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना रिजल्ट और प्राप्तांक डाल करके आप अपने फाइनल फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। काउंसलिंग के समय भी अगर आपका मार्कशीट नहीं आता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पे मार्कशीट नंबर मांगा गया है वहां पे NA लिख करके आप आगे बढ़ जाइएगा और जब आपका जो है काउंसलिंग होगा उस काउंसलिंग के समय आप जो है अपनी मार्कशीट जो इंटरनेट की मार्कशीट रहेगी उसे आप दे देंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर में अगर गलती हो गई है तो क्या करें। ज़्यादातर मित्रों का यही कमेंट है। आप क्या करते हैं, ढेर सारे वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, तो लोगों का यही मतलब है कि आएंगे, व्यूज बढ़ाएंगे, इनकम करेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं होता है मैं क्या कह रहा हूं, इसे अगला कैसे लाभान्वित होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको शिक्षक ही बनना है तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहिए, क्यों इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। मैं जो बताऊंगा पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट बताऊंगा। अगर मेरी कोई बातें गलत होती हैं तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, लेकिन आप लीगली एक्शन भी ले सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं अगर मैं आपको गलत तरीके से मार्गदर्शन दे रहा हूं तो आप हमारे ऊपर कानूनी एक्शन भी ले सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर में जो लोग कह रहे हैं कि एक लोगों ने तो नाम नहीं लिया लेकिन डायरेक्टली हमें ही हिट करते हुए बोले कि बहुत बड़े डीएलएड के क्षेत्र में यूट्यूब चैनल उभर के आ रहे हैं और उन्होंने इस चीज को गलत बता दिया। तो मित्रों, मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर में एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई भी नंबर डाल दियो, चाहे सर्टिफिकेट नंबर डाल दियो चाहे मार्कशीट नंबर डाल दियो हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये चीज मैं लिख के दे सकता हूं, ये चीज मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर में आपने कोई भी नंबर डाल दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब कैसे नहीं रिजेक्ट होगा मैं आपको बताता हूं। ये मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर डालने का उद्देश्य क्या होता है, लिखवाने का, उनका उद्देश्य होता है काउंसलिंग के समय आप अपनी मार्कशीट लेके आइएगा, वहां पे चेक करेंगे क्या आपकी मार्कशीट वही है जो आपने प्राप्तांक भरा है या अनाप शनाप प्राप्तांक भर दिया है। ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा तो भी चल जाएगा, बाद में उसे शपथ पत्र लगा करके काम चला दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने मार्कशीट नंबर के बारे में आपको मैंने बताया था कहां पे क्या करना है। लेकिन अगर आपने गलती कर दिया है तो आप इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मित्रों, क्या बीएड करना सही रहेगा। कुछ लोगों ने हमसे यही पूछा कि भैया क्या बीएड करना सही रहेगा। अगर आपको कुछ आवाज़ें जा रही हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, आवाज़ें जा सकती हैं, थोड़ी सी समस्याएं हैं, इसके लिए कोई भी कमेंट मत करिएगा। थोड़ी सी दिक्कत होती है हर जगह, सबके सामने, सबके जीवन में संघर्षों का एक दौर चलता है और संघर्षों के दौर से हम भी गुजर रहे हैं इस समय। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्या बीएड करना सही रहेगा। तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आपने मन ही बनाया है डीएलएड करने के लिए तो आप डीएलएड की तरफ कूच करिए। आप इस भ्रम में कभी मत रहिएगा डीएलएड करें या बीएड करें, आपने जो मन बनाया है वो करिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। डीएलएड हमेशा प्राथमिक और जूनियर में मान्य था, मान्य है, मान्य रहेगा। और अगर आप बीएड भी करना चाहते हैं तो आप अपने विवेक से इसका निर्णय ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप बीएड भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल बीएड जो है 1 से लेकर के 12वीं तक पढ़ाने के लिए मान्य है आगे, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि प्राइमरी में हमेशा मान्य ही रहेगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति का हवाला देते हुए कई लोग आपको कहेंगे कि बीएड कभी भी प्राइमरी से बाहर नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण पेश कर सकता हूं। दिल्ली में जो भर्ती आई है अभी DSSB के माध्यम से, आप सभी लोग शायद न जानते हो क्योंकि आप उस क्षेत्र से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन मैं जो है लगातार इस पर काम करता हूं तो मुझे इसके बारे में जानकारी है। DSSB के माध्यम से वैकेंसी आई थी प्राथमिक में, उसमें बीएड को मान्यता नहीं दिया गया और कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई भी कुछ नहीं कर पाया। अगर नई शिक्षा नीति में बीएड को प्राथमिक में मान्य किया गया, हर जगह इंटीग्रेटेड कोर्स मान्य किया गया, तो दिल्ली सरकार ने बीएड को वहां से प्राइमरी से बाहर क्यों किया, ये प्रश्न उठना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्यों बाहर किया अब मैं इसे बता देता हूं। इसलिए इस वजह से बाहर किया क्योंकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षा पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। राज्य सरकार अपने हिसाब से योग्य अभ्यर्थियों को अपने प्रदेश से छांट करके
अपने विद्यालय में प्रवेश करवाती है। इस बात को आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो आप अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल बीएड के कैंडिडेट गलत हालत में नहीं है, प्राइमरी में एलिजिबल हैं और एलिजिबल थे और एलिजिबल रहेंगे, इसके बारे में हम कह नहीं सकते, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, क्या हम अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। मित्रों, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी, मैंने पहले भी इसकी बात कर चुका है, मैं हमेशा नहीं कहूँगा, मैं अपने उद्देश्य से कभी भटकता नहीं हूँ। केवल और केवल आपके विशेष मांग पर कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे बोला कि भैया आप भी कुछ कर दीजिए, पीटी के बारे में कुछ बता दीजिए, तो मैंने वीडियो बनाने का और एक मोटिवेशन देने का प्रयास किया था। अगर आपको चीज़ें नहीं सही लगती है तो मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, बताइएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि यह चैनल आप ही के द्वारा बनाया गया, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो एक जिसे कहा जाता है एक वक्ता हूं, केवल आपके सामने आकर के बोल देता हूं। यह चैनल आप ही का है और आप ही लोग जो कुछ देते हैं आप ही देते हैं, ठीक है। व्यूज देते हैं, लाइक देते हैं, कमेंट करते हैं तो आप ही करते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ही अगर बोलेंगे तो नहीं बनाऊंगा वीडियो भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। मित्रों, यह जो नज़रिया चल रहा है, यह जो मतलब कि धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है, यह प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो सकता है। थोड़ा सा लंबा होने का मतलब क्या है, अगर फाइनल ईयर के छात्रों को मौका मिलना चाहिए और अगर मिलता है, डेट नहीं आगे बढ़ती है, डेट आगे बढ़ाई जाएगी। अगर डेट आगे बढ़ाई जाएगी, थोड़ा सा और लेट होगा, तो हमें जहाँ तक अंदाज़ा है आपका जो मेरिट काउंसलिंग, पहले तो मेरिट लिस्ट आएगी, तो जो मेरिट लिस्ट है वो आपके अगर 10 सितंबर तक आपका बढ़ा दिया जाता है इसका ऑनलाइन डेट, तो हमें लगता है कि 15-20 तारीख तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 5-6 दिन में मेरिट लिस्ट आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आपको जो है थोड़े सा सब्र रखना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। पहले मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे और आसानी से, जिनका भी, मैं एक बार पुनः, मेरा मतलब कि दिल नहीं मानता है कि मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। अगर आपका पीटी में 60 से ज़्यादा सही है, आपको कुछ मायने नहीं रखता है कि आप जो है कितने क्वेश्चन आपने, मतलब कि आपने कितनी गलतियां की, कितना क्या किया, 60+ आपका सही है, तो मेरी बातों को मानिए, आप फाइनल लेखपाल के तैयारी में आप जुट जाइए। आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, आप इस अवसर को मत गवाइएगा, ठीक है। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो मैं हमेशा कहता हूं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ अलग है। आई टू डू वांट समथिंग डिफरेंट फॉर यू। मैं हमेशा कहता हूं आई टू डू वांट समथिंग डिफरेंट फॉर यू। मैं हमेशा अलग करना चाहता हूं, लेकिन यह अलग करना अपने लिए नहीं चाहता हूं, यह अलग करना आपके लिए करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस समय जिस मुकाम पे हूँ, जिस जगह पे खड़ा हूँ, 10-15 हज़ार लोग हमें देखते हैं, केवल और केवल आपके बदौलत है। और कुछ अलग करूँगा तो आपके लिए ही करूँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।